नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो दोस्तों आइए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं, है ना। पिछली कक्षा में हमने क्या देख रखा था कि अगर आपका इकाई का अंक निकालना है किसी भी संख्या में तो कैसे निकालते हैं, वो हमने पिछली कक्षा में देख रखा था। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा पिछली कक्षा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। तो आइए उसमें एक छोटा सा टॉपिक बच गया था हमारा कि फैक्टोरियल में हम इकाई का अंक कैसे निकालें। समझ रहे हैं भाई मेरे? फैक्टोरियल में क्या है, इकाई का अंक कैसे निकालें, इनको जरा देख लें। फैक्टोरियल अगर आपका दे रखा है ना, फैक्टोरियल अगर दे रखा है, फैक्टोरियल इसको क्रम गुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। क्रम गुणित इसमें अगर आपका इकाई का अंक बोल दे, इसमें क्या बोलते हैं भाई मेरे, इकाई का अंक पूछ ले क्या होगा, तो उसको देखिए कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, क्रम गुणित क्या होता है, तो वापस सुने आप। फैक्टोरियल का साइन या तो हम ऐसे लगा सकते हैं, है ना, या फिर हम कैसे लगा सकते हैं, ऐसे एन टाइप में लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर कुछ लिखा जाए फैक्टोरियल 2, क्या लिखा जाए, फैक्टोरियल 2, या तो इसको ऐसे लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, ऐसे 2 लिख के ऐसा एक साइन बना देंगे। ये किसका है, तो फैक्टोरियल का है। इसका मीनिंग ये होता है कि हम 1 से लगाकर 2 तक गुणा करें, यानी जो संख्या लिखी है ना उस संख्या तक 1 से लगाकर गुणा कर दिया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, क्रम गुणित। यानी 2 से लगाकर कहां तक गुणा करना है, 1 तक, यानी 1 से लगाकर 2 तक। यही अगर हम लिखते हैं फैक्टोरियल 1, इस चीज को ऐसे भी लिख दें तो ये क्या होगा, आपका 1 ही होगा, है ना भाई। वापस सुने, फैक्टोरियल में इकाई का अंक निकालना, ये छोटा सा टॉपिक आज का बच चुका है, इनको आप देख लीजिए। करना क्या है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। तो अगर फैक्टोरियल 2 लिखा है या तो इस रूप में लिखा जाएगा या फिर कैसे आपका इस रूप में लिखा जाएगा, इसको फैक्टोरियल 2 बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, 2 गुणे 1। आप देखिए अगर फैक्टोरियल 3 लिखे या तो ऐसे लिखे या फिर कैसे लिखेंगे आप देखिए, तो या तो हम ऐसे लिख दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे, आपका 3 से लगाकर 1 तक गुणा, 3 से लगाकर कहां तक करना है, 1 तक। देखिए ये 3 है ना, तो 3 तो 1 लिख दीजिए, गुणे का साइन लगाइए, या फिर आप उल्टा देखिए 1 से लगाकर 3 तक गुणा। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 1 से 3 तक गुणा, 1 से 3 तक गुणा लिखेंगे मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर आपका कुछ भी लिखा हुआ है ना, फैक्टोरियल 4 हो जाए तो क्या लिखेंगे, या तो इस रूप में लिखेंगे या फिर इस रूप में। ये पूरा यहां तक है ना, ये पूरा है, तो क्या लिखेंगे भाई मेरे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे। आइए अब या तो ऐसे लिखे या फिर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 लिखे, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और फैक्टोरियल 5 की बात कर ले तो या तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो क्या होगा भाई, 5 से लगाकर कहां तक गुणा होगा, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक होगा। ऐसे ही आपका कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, तो फैक्टोरियल कैसे होगा भाई मेरे, या तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। तो क्या लिखा जाएगा, 5 गुणे ये 6 है ना भाई, तो इसको 6 बना दो, ये 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना, इसको लिख देंगे। ऐसे ही आपका चलता रहेगा। ऐसे अगर और कुछ है, जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दें फैक्टोरियल 143, क्या लिखे 143, तो इसको क्या लिखेंगे 143। इस रूप में भी लिखा जा सकता है, यहां पर कोष्टक लगा के लिख देगा तो डरने की बात नहीं है भाई मेरे। क्या हो जाएगा, इसका 143 से गुणा करना है, कहां तक, 1 तक। तो 143 गुणे 142 गुणे क्या हो जाएगा, 141, है ना भाई। और ये कहां तक जाएगा, तो आपका 2 गुणे 1 तक जाएगा। सुन रहे हैं आप, ये कहां तक जाएगा, तो आपका 1 तक जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए हमें क्या देखना है, फैक्टोरियल में इकाई का अंक। तो आप देखिए क्या होगा, इसका वैल्यू, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है भाई, 1 होता है ना। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो आप देखिए 2 तिया के 6, भाई 2 तिया के कितना हो गया, 6 हो गया। और अगर हम बात कर ले फैक्टोरियल 4 का, तो आप देखिए कितना हो गया, 4 तिया के 12 गुना के 24, 4 तिया के 12 गुना के 24 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत आसान है भाई, है ना। इसको गुणा करेंगे तो आप देखो यहां तक तो सेम है ना,
तो ये 5 बस बचा हुआ है, तो 5 का गुणा करिएगा, 24 पचे 120 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 5 तक तो सेम है यहां तक, तो लास्ट में क्या जुड़ गया, ये 6 लग गया, तो इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 720 हो जाएगा। आप कुछ देख पा रहे हैं? देखिए क्या करना था हमें कि इकाई का अंक पता करना है, वो भी कहां पे, तो फैक्टोरियल में करना है। तो फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित जो भी डेटा लिखा है, जो भी नंबर है उसका वहां तक गुणा करना है, कहां तक, जहां तक आपका 1 ना आ जाए। तो ये 143 था, तो इसको क्या लिखेंगे, 143 गुणे 142 गुणे आपका 141 गुणे, ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे और आपका कहां तक गुणा करना है, तो 1 तक करना है। ठीक भाई, अब आइए इकाई का अंक देखना है, तो आप देखे जरा, जब ये 1 था तो 1 हुआ ना, इकाई 1 ही है, 1 ही अंक आया। अगर 2 की बात करें तो आप देखें 2 ही आया, मतलब इकाई का अंक 2 ही हो जाएगा। लेकिन 3 देखें आप, 3 में क्या है, 6 है, और जैसे हम 4 में गए, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितना है, तो आप देखो 24 है, और 24 में इकाई का अंक की बात करते हैं, इकाई की बात करें इस पूरे डेटा में, तो आप देखो इकाई क्या हो जाएगी भाई मेरे, आप देखिए तो इकाई यहाँ पे 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, और यदि 3 है तो आपका क्या होगा, 6 होगा, 4 है तो कितना होगा भाई, फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक क्या होता है, 4, और 4 के बाद बढ़ेंगे तो आप देखिए कितना आया, 0, उसके बाद जाएंगे तो फिर कितना आएगा, 0, यानी 4 के बाद फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या हो जाता है, 0। अब क्यों हो जाएगा, तो आप देखिए जो 5 है ना, 5 का किसी सम संख्या के साथ गुणा कर दें तो क्या होगा कि वो 10 बना देगा, यानी लास्ट में क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो 5 का सम संख्या के साथ गुणा होता है तो 0 बनता है, इस वजह से क्या होगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आपका पूछ लेगा भाई, फैक्टोरियल पे फैक्टोरियल लगा देगा, है ना, इसमें घात में पूछेगा, जोड़ में पूछ सकता है, घटाने में पूछ सकता है, तो आइए हम देख लेते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे कि फैक्टोरियल 1 से 4 तक ही इकाई के अंक होते हैं। 5 में जहां जाएंगे आप, इकाई का अंक 0 हो जाएगा, यानी 4 के बाद सभी फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 आएगा, क्योंकि हर बार कितना आएगा, 5 आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपको केवल 4 तक ही देखना होगा, 4 के बाद हमें क्या करना है, नहीं देखना है। ठीक मेरे भाई, आइए देख लेते हैं 2-4 उदाहरण। आइए देखते हैं भाई सवाल क्या है अपना, है ना। फैक्टोरियल में दे रखा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल कितना आपका, तो 1335 में इकाई का अंक क्या है, यानी आपके 1 से लगाकर 1335 तक का फैक्टोरियल को जोड़ना है और उसमें क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। तो आप देखिए क्या करना है भाई, फैक्टोरियल 1 लिखा है ना, तो फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 का 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2, तो आप देखिए फैक्टोरियल 2 में कितना होगा, तो 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा भाई मेरे, यहां से 2 आएगा। उसके बाद देखिए आप फैक्टोरियल 3 में कितना होगा भाई, 6, तो क्यों होगा, तो 3 का गुणा 2 का गुणा 1 का गुणा, यानी 3 गुणे 2 गुणे 1, ये ना होता है, तो 3 गुना के 6 कम 6, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए देखिए तो यहाँ पे कितना होगा, इकाई का अंक 6 हो गया। उसके बाद आप देखिए इसके बाद क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 आएगा। यहाँ पे कौन आएगा भाई मेरे, फैक्टोरियल 4 आएगा। तो फैक्टोरियल 4 में देखिए क्या होगा, इकाई का अंक 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करना है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आप देखना चाहे तो फैक्टोरियल 4 में क्या होगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का मतलब कितना हो गया, 4 3 12 गुना के 24, इकाई का क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कितना होगा, फैक्टोरियल 4 का 4। अब देखिए बीच में क्या पड़ेगा, फैक्टोरियल 5, तो 5 का मतलब क्या होगा भाई, 0। फैक्टोरियल 5 होगा तो 5 से गुणा हो जाएगा, और ये 24 बच्चे क्या हो जाएगा, 120, इकाई का क्या हो जाएगा, 0। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, है ना, कि 1 से लगाकर 4 तक ही इकाई के अंक आएंगे। 1 होगा तो 1 होगा, 2 होगा तो 2, और 3 है तो क्या होगा आपका 6 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 4 है तो इकाई का क्या हो जाएगा आपका 4।
उसके बाद जाएंगे तो हर बार 5 आएगा, तो 5, 6, 7, 8, चाहे 4 के बाद कितना भी चला जाए, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमेशा 0 होगा। तो इसके बाद आपके सारे क्या हो जाएंगे भाई मेरे, सब के सब क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो आप देखिए इकाई के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ दीजिए, तो ये 3 हो गया और 6 3 9 हो गया, 9 4 13, कितना है भैया 13। 13 में इकाई का अंक क्या है मेरा, तो देखिए तो 3 है ना भाई, तो इकाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक भाई। वापस सुने, इसमें इकाई का अंक पूछेगा, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 1 होगा तो इकाई का अंक 1, 2 होगा तो इकाई का अंक 2, और यदि आपका 3 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। और उसके बाद 5 आएगा तो 0, 6 आएगा तो 0, यानी 4 के बाद जितना भी हो जाए सब में 0 होगा। तो इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ा है तो जोड़ेंगे, घटाया होगा तो घटाएंगे, गुणा करेगा तो हम भी क्या करेंगे, गुणा। यानी जो वो करेगा ना हमको वही कर लेना, इसको ध्यान रखेंगे। तो आप देखो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ दिया तो कितना आया 13, और 13 में इकाई का अंक या लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखो आप, फिर वही बात है ना। इसमें पूछा है इकाई का 1 गुणे फैक्टोरियल 1 प्लस 2 गुणे फैक्टोरियल 2, है ना। आगे दिया है 3 गुणे फैक्टोरियल 3 प्लस 4 गुणे फैक्टोरियल 4, और ऐसे करके कहां तक गया है, 143 तक। 143 गुणे फैक्टोरियल आपका 143 दिया। पूछा है इसमें इकाई का क्या होगा, देखो ना, 1 है ना तो 1 गुणे 1 में इकाई का क्या होगा, 1 ना, 1 लिख दो भाई। उसके बाद 2 है ना तो 2 ही लिखिए, और 2 में इकाई का क्या होता है, तो 2 होता है तो आप 2 लिख दीजिएगा। 3 है ना भाई, तो 3 है, और फैक्टोरियल 3 में इकाई का कितना होगा, तो 6 हो जाएगा, 6 लिख दीजिएगा। उसके बाद 4 है ना, इकाई का अंक देखिए तो फैक्टोरियल 4 में कितना होगा, तो 4 होगा। उसके बाद आप जाएंगे 5 होगा, उधर 0 हो जाएगा, ऐसे करके जाएगा तो आपका 6 गुणे 0 होगा, तो सारे 0 हो जाएंगे। आइए देखिए, तो इनका अगर गुणा करते कितना होगा, 1 एकैया 1, है ना भाई। 2 गुणा में कितना हो गया, तो 4 हो गया, और 6 त्रिक 18। अब 18 में इकाई का अंक ले ले तो 18 का मतलब क्या होगा, 8 होगा। आप देखिए 6 त्रिक 18 ना, तो 18 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। इकाई है तो इकाई ही लेना है, बहुत बड़ी संख्या लेने की आवश्यकता नहीं है। आओ भैया देखो तो इसको कितना है, 4 चौका 16 ना भाई, तो 16 में क्या होगा, इकाई का अंक 6। देखिए 4 चौका 16, 16 में इकाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 हो गया ना, क्या करना है भाई, इधर देखो 5 है तो 5 के साथ 0 का गुणा, यानी 0 का किसी में गुणा, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो उसके बाद जितने आएंगे आपके क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। अब आप देख लो खुद ही क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9, है ना। तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में इकाई कितनी होगी, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। इकाई का अंक फैक्टोरियल में बेहद आसान है निकालना, क्योंकि आपके 4 नंबर तक ही तो होते हैं, उसके बाद तो कुछ होता ही नहीं है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 गुणे फैक्टोरियल 2, 2 में क्या है, इकाई का फैक्टोरियल 2 में 2 होता है, तो 2 गुणा के 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 गुणे फैक्टोरियल 3 है ना, तो 3 का गुणा फैक्टोरियल 3 में इकाई का क्या होता है, 6 होता है, तो 6 त्रिक 18, है ना भाई। तो 18 को क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे। और ये 4 गुणे फैक्टोरियल 4 में इकाई का कितना होगा, तो 4 होगा। तो 4 चौका 16 को क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इकाई का अंक लेना है। तो अब देखिए आप इतना तो ले लिया, सबको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, गुणा किया होगा तो गुणा करेंगे, घटाया होगा तो घटा देंगे। तो जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 19, और 19 में इकाई का कितना है, तो 9 हो जाएगा। नीचे देखिए, नीचे वाला सवाल क्या है भाई, तो कुछ नहीं करना है, पावर लगा है ना, लगा दो आप। इकाई का अंक क्या होगा, 1, तो 1 के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या होगा भाई मेरे, 2, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें, है ना, तो इकाई का अंक क्या होगा, देखिए तो ध्यान से, ये 3 है ना, तो इकाई का अंक क्या होता है, 6, तो 6 के पावर क्या हो जाएगा, 3 लगा है। और आप देखिए 4 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4, और 4 के पावर क्या हो जाएगा भाई, 4। यहाँ देखें आप 5 होता है तो इकाई का क्या हो जाता है, 0। और आप जानते हैं 0 पर चाहे कुछ भी घात लगाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देखिए यहाँ भी 0 होगा, ऐसे करके वो चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक मेरे भाई। अब देखो ये 1 इकाइयां 1 होगा, 2 गुना के 4 हो गया। और इसको देखें आप,
थोड़ी देर पहले देखे थे ना पिछली वीडियो में कि 6 पर चाहे कितना भी घात लगा है वो नहीं बदलता है। यहाँ पे आप देख लें 6 छक्का 36 छक्का 216 और इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। आप देखो 4 पे अगर सम है तो 6 होता है और 4 पर विषम होता है तो क्या होता है आपका 4 ही होता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो क्या करेंगे 4 पर 2 गुणे 4 पर 2 लिख सकते हैं। 4 पर 2 का मतलब 16, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 4 पर 2 गुणे 4 पर 2 है ना, इसको 16 गुणे 16 लिख सकते हैं। तो आम देखो इकाई चाहिए तो इकाई का ही गुणा करना है। तो 6 छक्का 36 का मतलब क्या हो जाएगा 6, 6 छक्का 36 का मतलब क्या हो जाएगा 6। तो यहां से इकाई का क्या आएगा 6। अब आप देखो जोड़ने के लिए बोला है ना, इधर देखिए सब 0 हो जाएंगे है ना भाई। तो जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 4 10 7 17 और 17 में इकाई का क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इकाई कितनी हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। ठीक मेरे भाई, चलिए आइए आगे देखते हैं भाई। अगला सवाल है आपका, देखिए फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 5 और कहां तक गुणा किया गया है फैक्टोरियल 537 तक। और इसमें बोल रखा है इकाई का अंक क्या होगा, सिंपल सी बात है। आप देखो ना क्या है फैक्टोरियल 5 का कितना होता है 0 ना, फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक 0 और 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो भाई आंख बंद करके लिख देना है, क्या करना है अगर कहीं 5 दिख गया गुणे में है और बगल में कोई सम संख्या दिख जाए है ना, तो इकाई का क्या हो जाएगा 0। या फिर आप देखें 5 का क्या होता है 0 और 0 का कहीं पर भी गुणा करेंगे वो क्या हो जाएगा 0। तो इसमें जो उत्तर होगा हमारा वो क्या होगा, इकाई कितनी हो जाएगी सीधे सीधे 0 हो जाएगी। आइए ये सवाल देखिए, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें इकाई का अंक पूछा है ना भाई। तो आप देखो 1 के पावर कितना है 1 है, प्लस में फैक्टोरियल 2 के पावर 2 है और माइनस में फैक्टोरियल 3 के पावर 3 है, यानी फैक्टोरियल 3 लगा है, प्लस 4 के पावर ये फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4 और ऐसे करके कहां तक गया है आपका 151 तक, यानी फैक्टोरियल 151 पर 151 फैक्टोरियल की पावर लगी हुई है। तो आप देखो कुछ नहीं करना है यार, ये सब बकवास है समझो आप, है ना। 1 है तो 1 में क्या होगा 1 ही होगा और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1, जो साइन है ना वो लगा दीजिए आप, लगा दिया भाई। अब देखो फैक्टोरियल 2 है तो इकाई का क्या होता है 2 होता है, तो आप 2 लिख दीजिएगा है ना। और 2 लिखने के बाद क्या करना है फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है तो 2 हो जाएगी, जो साइन है उसको ले लीजिए आप। उसके बाद क्या करेंगे फैक्टोरियल 3 है तो आप देखो फैक्टोरियल 3 में क्या होता है आपका तो 6 होता है भाई मेरे, 6 लिख देंगे। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है तो 6 होती है, 6 का पावर लगा देंगे। आगे बढ़िए तो प्लस लिखा है प्लस लिखिएगा, फैक्टोरियल 4 है ना जी, 4 में क्या होगा इकाई का अंक 4 हो जाएगा और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है तो 24 होती है। 4 की वैल्यू क्या होती है भाई मेरे 24 होता है। क्यों होता है क्योंकि आपका 4 रहेगा तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 के 12 गुना के 24 हो जाएगा। तो आप देखें जरा है ना 24 है तो आप लगा दो चुपचाप कितने का घात 24 का। उसके बाद आप देखिए माइनस, इसमें क्या होता है 0 होता है ना, 5 में क्या होगा आपका 0 होगा और आप 0 में चाहे कुछ भी घात लगाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सारे क्या हो जाएंगे आपके तो 0 हो जाएंगे मेरे भाई, इसको ध्यान रखना है ना। आप देखिए तो 1 पर 1 तो 1 ही होगा, 2 पर कितना भाई तो 2 पर 2 है तो कितना होगा 4 होगा। आप देखो 6 पर चाहे कोई भी घात क्यों ना लगा हो 6 बदलने वाला नहीं है, ये ढीठ व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से 0 1 5 6 कौन से होंगे भाई मेरे तो 0 1 5 और 6, ये बदलता नहीं है, चाहे घात कुछ भी लगाए जो है वही रहेगा। तो 6 है ना तो 6 का 6 ही होगा, लिख दीजिए माइनस के साथ में। 4 देखिए 4 में हमने क्या देखा था कि 4 पर अगर सम का घात है तो 6 होगा और 4 पर विषम का घात है तो 4 ही होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका तो आपका 6 हो जाएगा भाई, इसको ध्यान रखना ये 6 हो गया। अब देखो आपका बोल रखा है क्या इकाई का अंक क्या होगा, देखिए ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा ना, क्या बचेगा तो 4 1
5। इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाई मेरे 5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो सुधार करना होगा। ऐसा तो नहीं ना लग रहा एकदम हम लगातार पढ़ाए जा रहे हैं भाई, है ना। अगर आपको लगे तो भाई वो भी बता देना, आराम आराम से पढ़ेंगे हम। इसलिए बस तेज खींचे जा रहे हैं कि इधर थोड़ा सा तेज खींच लेंगे ना, अपने पास टाइम कम है तो इसीलिए तेज खींच रहे हैं, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। आराम से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई, है ना। तो आप देखो ये हो गया, एक पे एक है फैक्टोरियल एक, तो एक का एक ही होता है, इसका भी क्या होगा वैल्यू एक होगा। उसके बाद फैक्टोरियल 2 की वैल्यू देखिए, फैक्टोरियल 2 में इकाई का क्या होगा 2, वैल्यू भी 2 ही होती है, तो 2 के पावर 2 माइनस है रख दीजिएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6, इकाई का क्या हो जाएगा 6, और इस पे फैक्टोरियल 3 है तो 6 का पावर लगा दीजिएगा, प्लस है तो प्लस करिएगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, तो 24 में इकाई कितना होगा 4 होगा, तो पावर कितना लगेगा 24 का लगेगा। 5 है तो 120 होता है, इकाई क्या हो जाएगी 0, और 120 या फिर फैक्टोरियल 5 का घात है तो 0 में चाहे कुछ भी लगाएं वो तो 0 ही आएगा, है ना भैया। देखो जरा ये हो जाएगा आपका, तो यहां से 1 आएगा, यहां से क्या आएगा 4 आएगा, 6 पे कुछ भी लगाए तो 6 ही रहता है। और आप देखिए 4 पर यदि सम का घात है तो क्या होगा 6 होगा, और यदि विषम होता है तो क्या होता है 4 होता है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेंगे आपके 4 1 5, भैया कितना हो जाएगा इकाई हो जाएगी 5। इधर देखो आप सब नमूने हैं, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो क्या करना है, यहाँ तो एक ना होगा जी, अब 1 होगा तो क्या होगा 100, ये 1497 हो गया। यहाँ देखो आप इकाई का क्या है 2 में 2 ही होगा, और ऊपर क्या लगा है आपका 1497। आप देखें 3 है ना, तो 3 में इकाई का क्या होता है 6 होता है, तो 6 पे कितना होगा भाई मेरे 1497। आगे देखिए क्या है ये, प्लस लगाइए, इनको लिखे आप 4 है, तो 4 में इकाई का क्या होगा भाई मेरे 4 है, इकाई का क्या होता है तो 4 होगा, 4 लिखिएगा, पावर क्या होगी 1497। ऐसे आपका 5 है तो इकाई का क्या हो जाएगा 0, और 0 पे चाहे कुछ भी पावर लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सबके सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। आइए आप देखो क्या है, 1 है ना, तो चाहे कुछ भी खाते नहीं बदलेगा, ढीठ व्यक्ति होते हैं नहीं बदलेंगे। 2 देखिए जब 2 होगा तो 4 से भाग करना होता है, तो 97 में 4 से भाग करिए आप, देखिए 24 चौका 96 होता है ना भाई। 97 में अगर हम 4 से करेंगे तो 24 बार जाएगा, और ये कितना होगा तो 96 होगा। हासिल शेष कितना बचा, तो शेष बच गया 1, तो क्या करते हैं 1 की पावर लगा देंगे। उसके बाद देखिए 6 पे चाहे कितना भी घात क्यों ना लगा हो, बदलने वाला नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं अगर 4 पे विषम है तो 4 होता है, और यदि 4 पर क्या है सम है तो आपका 6 हो जाता है, ऊपर में हमने देख रखा था। इधर देखिए तो आप 0 पे चाहे कुछ भी लगाए क्या होगा 0 होगा भैया। देखो जरा 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, और 6 6 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा। जोड़ दीजिए सबको, तो 6 4 10 3 13, भाई मेरे इकाई कितनी हो जाएगी, तो इकाई हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। तो हमने कवर कर लिया है इकाई का अंक। जो प्रश्न बन सकते थे हमने उनको देख लिया है, अगर कुछ छूटे होंगे तो जब क्वेश्चन करेंगे ना तो देख लेंगे। आपका कंसेप्ट डेवलप हो गया होगा तो आप खुद ही कर सकते हो, ये बहुत छोटी सी घटना है, हमने 2 वीडियो में आपको पूरा किया है। तो हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि जो इकाई का अंक है ना वो आज के बाद आपको कोई समस्या न हो। अब आइए इकाई तो हमने देख लिया, कभी कभी ना वो दहाई का अंक और सैकड़े का अंक पूछ लेता है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना भाई, अच्छा जब पूछेगा ना वो पूछता नहीं है, जैसे आपको कभी एग्जाम में गुड़ा उड़ा किए ना तो बहुत सारा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं इकाई का अंक देख लेते हैं, जो आसानी से हो जाएगा। 4 ऑप्शन होते हैं तो सबकी इकाई का अंक मैच कर लेंगे, जो आया वो आंसर, नहीं तो खेल खत्म। ऐसे ही आपका कभी कभी दहाई का अंक भी मैच कर लिया जाता है, तो दहाई और सैकड़ा का देख लीजिएगा। बस बहुत छोटी सी बात करेंगे, मैच है ना 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि वो पूछे नहीं जाते तो बताए नहीं जाते हैं, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा उनको भी, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक कैसे निकालेंगे। ठीक मेरे भाई, इसको हम साफ कर ले तब तक। आइए भाई देखते हैं दहाई का अंक कैसे निकालते हैं। सवाल देखिए क्या बोला है,
कि आपका 593 गुणे 891 गुणे 201 है ना, गुणे दे रखा है 904 और गुणे दिया है आपका 397। पूछा है में दहाई का अंक क्या होगा या फिर अंतिम दो अंक क्या होगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको अंतिम दो अंक चाहिए, गुणे में चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि 100 से भाग करते हैं। क्या करेंगे भाई, 100 से भाग करेंगे और 100 से भाग करने पर जो शेष बचेगा ना, जो शेष बचेगा वही क्या होगा आपका दहाई के अंक होंगे या अंतिम दो अंक होंगे। दो अंक चाहिए तो 2 जीरो से भाग, इकाई का अंक चाहिए तो 10 से भाग होता है, समझ लेना मेरे भाई। और अगर आपका हजारवां अंक, सैकड़े का अंक ऐसा कुछ पूछ ले तो दहाई का अंक पूछेगा तो क्या करना है 100 से भाग। अगर दहाई चाहिए ना, दहाई, तो क्या करना आपको संख्या में 100 से भाग करेंगे, जो भी गुणा उड़ा होगा, है ना। और अगर आपको सैकड़ा चाहिए, क्या चाहिए, सैकड़ा चाहिए, तो संख्या में क्या करना है 1000 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा ना वो क्या होगा आपका सैकड़े का अंक, उसमें देख लेंगे सैकड़े का अंक या अंतिम 3 डिजिट होगा। और अगर हम बात कर दें, है ना, हजारवां अंक क्या चाहिए, हजारवां पूछ ले, हजारवां, तो आपको क्या करना है संख्या में ना भाग कर दीजिएगा कितने से, 10,000 से। किससे भाग करना है 10,000 से, तो जो शेष आएगा ना वो क्या हो जाएगा आपका 10,000वां अंक हो जाएगा। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। दहाई चाहिए तो 100 से, सैकड़ा चाहिए तो 1000 से, अंतिम दो अंक चाहिए लास्ट 2 डिजिट, तो क्या करेंगे हम 100 से, यानी 2 जीरो वाले से भाग, 2 चाहिए तो 2 जीरो से, अंतिम 3 अंक चाहिए तो 3 जीरो से, और अंतिम आपके 4 अंक चाहिए तो क्या करेंगे 4 जीरो से भाग करते हैं। बस इतनी सी बात है। देखिए इसमें पूछ रखा है ना दहाई का क्या होगा, तो आप देखो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे और भाग करने पर जो शेष आएगा ना उसी को देख लेंगे कि इकाई का अंक या फिर दहाई का अंक क्या हो जाएगा। आइए तो अगर इसमें हम भाग करें 100 से, तो आप देखो भाग करने के दो नियम होते हैं, एक होते हैं आपके प्लस में शेष देखें, एक होते हैं माइनस में। जो चीज जहां से नजदीक होगी ना उसको पकड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए 100 से भाग करना है, 100 से भाग करना किसमें, तो 593 में करना है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप 5 बार पढ़ ले, है ना, तो 500 कर ले भैया, तो 93 आया, शेष कितना आया, बड़ा आया ना। एक तरीका यह है कि आप ज्यादा बार भाग पढ़ लीजिए। क्या करना भाई, 593 है ना, तो आप 6 बार पढ़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। और आप घटा देंगे तो आप देखो माइनस का 7 आएगा। अब देखो 600 बड़ा है, 593 छोटा है, तो क्या होगा माइनस का 7 हो जाएगा। बस यही करना है, जहां से जो नजदीक रहे ना उसको ही पकड़ लेते हैं। तो आप देखो इससे भाग करेंगे तो 6 बार पढ़िए, 600 होगा, तो आपका कितना आएगा शेष, माइनस का 7 हो जाएगा। लिख दीजिएगा माइनस का 7 हो गया। इसमें भाग करेंगे तो आप देखो 9 बार पढ़ देना, तो यहाँ माइनस का 9 हो जाएगा, है ना भाई। और इसमें भाग करेंगे तो आप 2 बार पढ़िए तो 200 हो गया ना, 1 बचा ना तो प्लस का 1 हो जाएगा। कुल मिलाके हमें करीब जाना है, जितनी छोटी शेष होगा ना उतना ही गुणा करने में आसान होगा। बढ़ा लेंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी, तकलीफ को कम करना है तो हम क्या करेंगे भाई कि छोटा वाला शेष लेंगे, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो जाए। देखिए तो अब इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा, तो 9 बार पढ़ ले, 900 होगा तो प्लस का 4 आएगा। और फिर इसमें भाग करेंगे तो आप देखिए 4 बार पढ़िए, 400 हो जाएगा। कितना कम है, तो 3 कम है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब आप देखो कुछ नहीं करना भाई मेरे, इन सबका गुणा हो रहा है ना तो गुणा करिएगा। 2 माइनस आए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस बचेगा ना उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो गुणा करेंगे क्या होगा, 7 गुणे 9 गुणे क्या होगा 1 गुणे 4 गुणे माइनस का 3। और भाग किससे करना, अभी भी आपके 100 से करना है। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, 7 9 के 63 हो गया, है ना भाई, 7 9 के 63 हो जाएगा। और इसको कर लेंगे 4 3 के 12, तो 63 में 12 का गुणा कर लीजिएगा, 63 गुणे 12 कौन सा होगा, माइनस का होगा। तो आप देखिए क्या होगा, भाग करिए तो भाग करेंगे तो देखिए आप गुणा कर लीजिए पहले, 12 3 के
36 हो गया, 12 तिया के क्या हो गया भाई 36 हो गया, और 12 छक्का 72 और 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो आप देखो भाग किससे हो रही है, तो 100 से हो रही है। अब आप भाग कर दीजिएगा, तो देखिए भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस अभी तो छोड़ दीजिए, तो आप देखिए 56 आएगा ना, इसको देखिए तो कितना होगा 56, यानी आपका कितना आ जाएगा, तो 56 आएगा, लेकिन कौन सा होगा माइनस का 56/100। अब आप देखो जब कभी ऐसा है माइनस, तो क्या करना है, दोनों को घटा लेना है, दोनों को क्या करना है घटा लेंगे। तो आप घटाइए तो कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, और वहां पे कितना हो जाएगा 4, तो अंतिम दो अंक क्या होंगे आपके 44 हो जाएंगे। सुन रहे भाई, अंतिम दो अंक क्या होगा, तो 44 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। वापस सुने, आपको दहाई का अंक चाहिए या फिर लास्ट 2 डिजिट चाहिए, है ना, तो अंतिम दो अंक चाहिए, तो क्या करेंगे 100 से भाग करते हैं और शेष को देखते हैं। एक एक नंबर में 100 से भाग करिएगा, यहां करेंगे तो कितना होगा, या तो आप 93 शेष लीजिएगा, या फिर आप 6 बार पहाड़ा पड़े, 600 घटाए तो आपका क्या आएगा माइनस का 7 आएगा। इसमें देखिए तो आप 9 बार पढ़िए, 900 हो जाएगा, और शेष कितना आएगा माइनस का 9 हो जाएगा। और जब माइनस का 9 हो जाएगा तो यहां देखिए आप 2 ही बार पढ़ेंगे, प्लस का 1 शेष आएगा, यहां पढ़ेंगे 9 बार तो 4 आएगा, और यहां पढ़ेंगे 4 बार तो माइनस का 3 आएगा। तो ये माइनस माइनस खत्म कर लेंगे एक दूसरे को, ये वाले बच जाएंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। कर दो मेरे भैया, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 7 9 के 63 कर लो, और ये 4 1 कम 4 तिया के 12 माइनस का कर लो, दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 756 हो गया, है ना, 12 तिया के 36, 12 छक्का 72, 3 75। अब इस 756 में 100 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा 56 आएगा, 7 बार पढ़ेंगे, लेकिन ये कौन सा है, तो माइनस का है। जब कभी माइनस होना तो दोनों को आपस में घटा लेते हैं, तो जो नंबर आएगा ना वही अंतिम दो अंक होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक भाई, नीचे का है, कोशिश करिए तो देखिए क्या हो रहा है। आइए देखते हैं भाई नीचे में क्या करेंगे। यहाँ पर भी आपको 100 से भाग करना होगा, क्या बोला है दहाई का अंक ना, तो 100 से भाग करिए। अब भाग करेंगे तो क्या होगा, आप देखो जरा, कुछ नहीं करना है, 100 से भाग करेंगे इसमें, तो देखो आप दूर है ना, यहाँ पे 39 आ जाएगा, या उधर से जाएंगे तो नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं भाई, जब कभी ऐसा हो, तकलीफ हो, दिक्कत हो, तो अगर कुछ कटे ना तो काट लेते हैं। क्या करेंगे, कुछ कटे तो काट लेंगे, तो काटिए आप। अगर इसको काट दें 5 से, आप देखो 5 से काट दें तो क्या होगा, ये कट जाएंगे, है ना, या फिर 24 से इसको 4 से काटो तो ये 25 हो जाएगा। आपको जहां से काटना है वहां से काट लें। सुने भाई, यहां 4 से काट लें, समझ रहे हैं, 4 से काट लें तो अपना काम बन जाएगा, और अगर यहां से काट लें तो अपना काम बन जाएगा। आपको जहां से पसंद आए ना वहां से काट लीजिए। ठीक, काटिए तो करिए इसको। आइए देखते हैं क्या होता है भाई। अब क्या करना, आपको कुछ नहीं करना भाई, या तो आप इसको 10 बना लो तो आसानी से हो जाए, है ना। आप देखो 100 से भाग करें तो दूर पड़ रहा है, लेकिन 10 से करेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। तो हम क्या कर ले भैया, 10 बना ले, कहीं से 10 पकड़ के बना लो, यहां से 5 से काट दे तो ये कितना हो जाएगा 11, और इसको काटेंगे 5 से कितना होगा 20 5 100। अब 2 से काटना है, चाहे आप इसको उड़ा दो चाहे आप इसको उड़ा दो, जो पसंद आए उसको उड़ा दो। तो हमको यही पसंद आ रहा है, उड़ा दीजिए। तो 2 से ये कितना हो गया 12, और इसको काटेंगे 10। याद रखेंगे जितने से काटा है ना लास्ट में उतने से गुणा करते हैं। तो हमने पहले 5 से फिर 2 से, यानी कुल मिला के हमने 10 से काटा है, तो अंत में 10 से क्या होगा गुणा होगा।
अब आप देखिए 10 से भाग करेंगे ना इसमें, तो 10 से भाग करेंगे तो आप देखो शेष कितना होगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा। क्या बचेगा भाई मेरे, 9 बच जाएगा। यहाँ शेष हो जाएगा 9। इकाई का अंक देख लो अब कुल मिला के, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा आपका 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 1, और यहाँ होगा 1। तो जब कभी 10 से भाग करते हैं तो जो इकाई का अंक होता है ना, वही क्या होता है, शेष। तो आप देखो यहाँ 9 मिला, यहाँ पे क्या मिला, 2 मिला, यहाँ पे क्या मिला भाई मेरे, 7 मिला, और अगर आप देखना चाहें यहाँ पे क्या मिला तो 2 मिला। आगे देखिए तो यहाँ पे क्या है, 11 है, 11 में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पे बात करें तो कितना मिल जाएगा, 1। अभी भी भाग किससे हो रहा है, तो 10 से ही हो रहा है। आपको शेष देखना है, निपटा मत दीजिएगा, है ना भाई। तो अब आइए फिर मत काट देना, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी। फिर आपको जिससे काटेंगे ना, लास्ट में उतने से गुणा करना होता है। तो कर लो भैया, कितना हो गया, 9 दूना के 18, 18 सत्ते कितना हो गया भाई मेरे, 126, है ना। 18 पच्चे 90, 18 छक्का 18 सत्ते कितना होता है भाई, 126। ठीक, कर लो भैया। और 126 गुना कितना हो गया, 152 होगा ना, 126। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हैं भैया। आओ भाई देखो क्या है ये, है ना, गुणा करिए। 9 दूना के 18, 18 सत्ते 126, और 126 दूना 252 कितना हो जाएगा, 252, 252 हो गया। 10 से भाग करेंगे तो आप देखिए शेष क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। शेष कितना होगा भाई मेरे, 2 होगा। तो जिससे हम काटे थे ना, उसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 में आप 10 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अंतिम 2 अंक पूछे तो कितना होगा, 20 होगा, और दहाई का अंक पूछे तो कितना होगा, मात्र 2 होगा। तो हमसे क्या पूछा है, दहाई का अंक अगर पूछ ले इसमें, है ना भाई, इसको आप याद रखेंगे। दहाई का अगर अंक पूछ ले तो दहाई कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, और अंतिम 2 अंक बात कर ले तो आपका कितना होगा, 20 होगा। कुछ नहीं करना है, ये संख्याएं थी। अगर आपको 100 से शेष बड़े बड़े आ रहे हैं ना, तो उसको काट के छोटा करना। हमने 5 से काट के 20 बनाया, फिर 2 से काट के 10 बनाया। 10 से भाग देना आसान होता है, क्योंकि इकाई का अंक ही देखना होगा। हाँ, जितने से काटे हैं ना, उतने का लास्ट में क्या करना भाई मेरे, गुणा करना है। तो देखिए क्या किया हम, 10 से भाग करेंगे कितना होगा, 9, और यहाँ करेंगे तो कितना होगा, 2, यहाँ करेंगे तो कितना होगा, 7, और यहाँ करेंगे कितना होगा, फिर 2 होगा, यहाँ करेंगे तो 1, और यहाँ से भी क्या आएगा, 1। सबका आपस में गुणा करेंगे तो 252। 10 से भाग करेंगे तो शेष कितना होगा, 2 होगा। हमने जिससे काटा था ना, उसका क्या करना होता है, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो 20 हो गया। तो आप देखिए जब 20 होगा तो आप इकाई और दहाई का अंक देख सकते हैं। दहाई कितनी होगी, 2, और इकाई कितना हो जाएगा, 0। आइए अंतिम सवाल इसको कर ले और खेल खत्म कर दे भाई। तो आप देखो अब ये है, इसमें पूछा है दहाई का अंक, तो क्या करेंगे हम, भाग कर देंगे। किससे कर देंगे, 100 से। तो आइए 100 से भाग कर दे, है ना, करीब जाना है। तो आप देखो यहाँ से करीब पहुंच सकते हैं ना, यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ 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 सब जगह पहुंचा जा सकता है। ये थोड़ा सा दूर की बात लग रही है, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, और चाहें तो आप काट सकते हैं। आपको जो पसंद आए वहां से करिएगा। क्या करना चाहेंगे, काटना चाहेंगे या फिर आप सीधे करना चाहेंगे। लाइए काट के ही देख लेते हैं एक बार, है ना, आराम से ही कर लेते हैं। तो 4 से काटो भैया। अगर 4 से काटे इसको तो देखो आप 24 चौका 96, और 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। अब देखो आप 25 से भाग करेंगे तो आप देखो 25 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। तो इसमें 25 से भाग करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 25 तिया 75 होता है ना भाई। इसमें भाग करेंगे तो 25 अट्ठे 200, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8 शेष बचेगा। और इसमें भाग करेंगे तो 25, है ना, 25 बढ़िया 300 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 1। लास्ट के 2 पकड़ लो आप चुपचाप, है ना। तो ये मान लो 99 है, 100 बार होगा, यानी 25 चौका 100, तो माइनस का 1 होगा। 24 है तो क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए वापस सुने, 100 से कर सकते थे 73 आता या फिर 27 आता, आपकी मर्जी होती। हमें लगा काटना चाहिए क्योंकि ऊपर काटे हैं तो नीचे वाला भी काट ही सकते हैं, तो काट दीजिए। हमने किससे काटा है, तो हमने काटा है 4 से। तो 4 का लास्ट में गुणा भी होगा। क्या करना है, देखिए तो 4 से काट दिए तो ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 24।
अब 25 से भाग करना है तो अंतिम 2 अंक में करते हैं। तो 73 में 25 से भाग करेंगे, आप 3 बार पढ़िए 75, तो माइनस का 2 आएगा। इसको देखो आप 92 है ना, तो 4 बार पढ़िए 100 हो गया, तो माइनस का 8। इसको देखिए तो 99 है ना, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, माइनस का 1। ये 24 है ना, तो माइनस का 1, एक ही बार पढ़ देंगे। तो आप देखो माइनस यहां से खत्म, ये वाले यहां से खत्म, गुणा कर दीजिए तो सबका। तो आपका क्या होगा 2 गुणे यहाँ क्या है 8 गुणे यहाँ क्या है मेरे 1 है, और यहाँ पे क्या है 1 है। आप देखो 25 है ना, तो अभी आप गुणा करिए तो कितना हो गया 8 गुणा के 16, और नीचे क्या बचा 25। ऊपर में जो बचता है वही शेष होता है, सुन रहे हैं आप। तो क्या हो जाएगा आपका 16 आया ना, लेकिन हमें क्या करना है 16 तो है, हम जिससे काटे थे ना उसका गुणा करना है। तो गुणा करेंगे किससे 4 से, तो 16 चौका कितना होगा 64 होगा। तो इकाई का अंक पूछे तो 4, और अगर आपका दहाई का पूछे तो 6, और दोनों पूछ ले लास्ट 2 अंक तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसी प्रकार आप आगे जो सवाल आएंगे ना उनको आप कर लीजिए। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। यदि आप नहीं सीखे हैं तो वीडियो को फिर से पीछे करिए और फिर से जाके आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। हो सकता है आपको चीजें समझ में आ जाए, फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिएगा, वापस से क्लास एक बार और ले ली जाएगी। ठीक मेरे भाई, जब दहाई पूछेगा तो किससे करना था 100 से। ऐसे अगर आपका सैकड़े का पूछे तो किससे करेंगे आप 1000 से। और अगर आपका 1000वां अंक पूछे, अंतिम के 4 अंक पूछे, अंतिम के 2 पूछे तो 2 जीरो से, अंतिम के 3 पूछे तो 3 जीरो से, और अंतिम का 4 पूछे तो 4 जीरो से भाग करिएगा। जो शेष आएगा ना वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, चलिए तो दोस्तों आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने दोस्तों में है ना, और जो आपके जो भी ग्रुप से है, टेलीग्राम हो गया चाहे आपका व्हाट्सएप हो गया, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स आप चलाते हैं, तो इस चैनल को आप वहां पे शेयर करें, लोगों को जोड़े ताकि सबका फायदा हो, है ना भाई मेरे। अब ये क्लास आपका पूरा चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। मैथ के सभी टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे और सबके सब कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, आराम से होगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, जितना जुड़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा साबित होगा। थोड़ी क्वालिटी कम है ना भाई, वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। है आपकी विजिबिलिटी भी हो सकता है थोड़ी दिक्कत की होगी, यहाँ पे चमक आ रहा है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम तो चलेगा भाई मेरे, है ना। इक्विपमेंट कम है, जो एसेसरीज है वो सब क्या है हमारे पास अभी संसाधनों की कुल मिला के कमी है। यदि आपको ये पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक मेरे भाई, तो इसी के साथ ये क्लास आज हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।